स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला और ये है आपका स्मार्ट रिवीजन का क्लास। आज का जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे घनवाद पर। घनवाद का रिवीजन करेंगे। घनवाद का रिवीजन हम 2 पार्ट में करेंगे। उसका आज पहला पार्ट आप देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखेंगे, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? सेजान एवं वानवाग, पिकासो एवं ब्राक, राफेल एवं रेनवार, टेरेंटो एवं कैरिवेजियो। तो आपको बताना है कि घनवाद के प्रवर्तक कौन थे और कौन सी 2 लोगों की जोड़ी है जिसने घनवाद को जन्म दिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्राक। ये जो आप देख रहे हैं ये सेशन आपके सवाल और जवाब का होता है, तो जो लोग सवाल का आंसर जानते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखा करें कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। बाकी आप सबको लाइक भी करते रहना है। अगला सवाल देखेंगे, घनवाद का जन्म हुआ 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? घनवाद का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में, ठीक है ना। कई स्टूडेंट इस बात के लिए परेशान है कि नोट्स को कैसे बुक करना है, क्लास कैसे ज्वाइन करना है, टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है। तो इन सभी समस्याओं का एक ही हल है। मेरा ये फ़ोन नंबर 9616 82 76 46। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है या मेरा नोट्स बुक करना है या टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9616 82 76 46 पर संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगला सवाल देखेंगे, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? प्रभाववाद से गलत, अभिव्यंजनवाद से बिल्कुल गलत बात, दादावाद से बिल्कुल गलत बात। सही क्या है? घनवाद से। तो पिकासो का संबंध किससे है? घनवाद से है। आगे देखेंगे, कौन सा चित्र एक रंगी यानी कि मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? बूढ़ा यहूदी, भोजन, गवर्निका या दर्पण? बताना है कि ये जो 4 चित्र दिए गए हैं इनमें से कौन मोनोक्रोम है यानी कि एक रंग से चित्रित किया गया है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गवर्निका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका चित्र किसने बनाया है? पिकासो ने बनाया है, पाब्लो पिकासो ने बनाया है। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछता हूँ कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? रेनवार, पिकासो, मिरो या कांस्टेबल? निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाब्लो पिकासो। आगे देखेंगे, कागज़ के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से बनता है। स्टेंसिल, कोलाज, मोन्टेज या पेपर मेसी? कागज़ के टुकड़ों को कैनवास पर अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से क्या बनता है? ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप सबको पता होगा, कोलाज, ठीक है ना। एक सवाल मैं पूछता हूँ कि वह भारत का कौन सा कलाकार है जिसने पाब्लो पिकासो के साथ अपने चित्र की प्रदर्शनी लगाई थी? सही आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आगे देखेंगे अगला सवाल, कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन में देखने को मिलता है या किसमें प्रारंभ हुआ? संश्लिष्ट घनवाद में, दादावाद में, अति यथार्थवाद में या भाववाद में? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संश्लिष्ट घनवाद में। आगे देखेंगे, सेजान तथा एमिल बनोई के मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना हुई? 1905, 1906, 1907 या 1908? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907। आगे देखेंगे अगला सवाल, किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? क्यूबिक, प्रिज्मेटिक, हेक्साएंगुलर या ट्रायंगुलर? यानी कि घनात्मक, त्रितलीय, षष्ठकोणीय या त्रिकोणीय? किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, ये होता है 3D। क्या होता है? 3D। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि आप क्यूबिक लगा देना, नहीं। क्यूबिक ये कोई जो है आकृति नहीं होता है, ये जो है 3D धरातल पूछ रहा है तो 3D होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, लेस डोमियोसेलिस द आबेन्यो के चित्रकार का नाम बताइए। लेस डोमियोसेलिस द आबेन्यो के चित्रकार का नाम बताइए। मोने, ब्राक, पिकासो या पाल गागिन? ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? आबेन्यो की स्त्रियाँ।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। अगला सवाल देखेंगे, पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में, फ्रांस में, इटली में या ग्रीस में? पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, स्पेन में। आगे देखेंगे, कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला या रहस्यवादी? आपको बताना है कि जो घनवाद है या जो पाब्लो पिकासो हैं वो किससे प्रभावित थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त कला से प्रभावित थे। किससे? अमूर्त कला से प्रभावित थे। आगे देखेंगे, पिकासो का जन्म कब हुआ था? 1881 में, 1882 में, 1880 में या 1456 में? तो ये तो बिल्कुल गलत है, इन्हीं तीन में से कोई सही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 1881 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोगा, वान गाग, सेजा या पिकासो? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाब्लो पिकासो। अगला सवाल देखेंगे, सर्वाधिक प्रसिद्ध शांति किसके द्वारा बनाया गया? ये शीर्षक है चित्र का, शांति, पीस, किसके द्वारा बनाया गया? पिकासो के द्वारा, साल्वाडोर डाली के द्वारा, एफएन सूजा के द्वारा या वान गाग के द्वारा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, पाब्लो पिकासो। आगे देखेंगे, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? शताब्दी पूछ रहा है, किस शताब्दी में हुई? 20वीं, 19वीं, 18वीं या 17वीं? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि जो पाब्लो पिकासो किस शताब्दी का कलाकार है? 20वीं शताब्दी का कलाकार है, इसलिए इसका जो मृत्यु हुआ वो 20वीं शताब्दी में ही हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? जॉर्ज ब्राक, नव प्रभाववाद गलत बात, अति यथार्थवाद बिल्कुल गलत बात, भविष्यवाद बिल्कुल गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा? घनवाद। तो ब्राक और पिकासो घनवाद से संबंधित हैं। आगे देखेंगे, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? बहुत ही सिंपल है, पाब्लो पिकासो की। नीली एवं गुलाबी क्रांति किसकी है? सॉरी, क्रांति नहीं, अवधि। ब्लू पीरियड या जो है पिंक पीरियड। तो ब्लू पीरियड एवं पिंक पीरियड किसका है? पाब्लो पिकासो का है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली किससे? अफ्रीकी चित्रों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से या शास्त्रीय कला से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, अफ्रीकी चित्रों से। आगे देखेंगे, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की, नंदलाल बोस की, माइकल एंजेलो की, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, पाब्लो पिकासो की। और देखेंगे आज का आखिरी सवाल, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 2, 3 या अनेक? तो बहुत ही सिंपल है। अभी ऊपर आपने देखा था, मैंने बताया था कि घन में कितने आयाम होते हैं? 3 होते हैं। 3D होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, तो इसलिए घनवाद में भी 3 आयाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आज 21 क्वेश्चन हमने किया। अभी हमें लगभग में 24 से 25 प्रश्न और करना है और उसके बाद में आपका घनवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये हम कल आपका रिवीजन करवाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और हाँ, जिन लोगों को नोट्स बुक करना है या थ्योरी की कंप्लीट क्लास ज्वाइन करनी है या टेस्ट ज्वाइन करना है, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। बात हुई समाप्त। आज रात 9 बजे मिलेंगे और रिवीजन करेंगे समकालीन कलाकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।